Hey everyone, welcome to the Simi Scripts. Let's talk about अरमान, कृतिका एंड पायल मलिक। आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं और इनकी फैमिली, ये सब लोग मिलके कैसे अपनी ऑडियंस का पागल बना रहे हैं इतने टाइम से। और इन्होंने अपने सपोर्टर्स भी बिठा रखे हैं कमेंट बॉक्स में। आप इनके चैनल पे या कहीं भी इनके बारे में अगर कुछ बुरा बोलते हो तो 4 से 10 लोग आप देखने वाले हो इनके सपोर्ट में ज़रूर दिख जाएंगे आपको, जो इनकी पढ़ाई ही करेंगे और साथ में आपको गालियाँ भी देंगे अगर आप कुछ बुरा बोलते हो तो। ये लोग बोलते हैं हम बिग बॉस में इसलिए आए हैं अपनी क्लीन इमेज बनाने के लिए। क्या इनकी इमेज क्लीन हो सकती है? और फिर कुछ इंटरव्यूज़ में पायल मलिक बोलती है नहीं, हमारी तो पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, क्या ही अब करवा लेंगे हम, क्लीन इमेज तो हमारी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए वो बोलते हैं सबको कि प्लीज़ गाइस हमारी तरह मत करना, हमें बहुत हेट मिलता है, हमें बहुत ट्रोल किया जाता है, हमें बहुत रोस्ट किया जाता है, पर फिर भी हम बहुत अच्छे से रहते हैं। और हम इतने अच्छे से रहते हैं, पता नहीं लोगों को क्या ही पता है। तो हमारे घर आके रहो और तुम्हें पता चलेगा। खैर तुम लोगों के साथ रहने की तो ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज बिग बॉस में दिख चुका है। अब वो तो स्क्रिप्टेड होगा नहीं, जो रियलिटी है वो तो है ही। अरमान कृतिका से इस तरीके से बात करता था और पायल को इग्नोर करता था। पायल तो ऐसे रहती थी बिग बॉस हाउस में जैसे काम वाली होती है ना, और वही उसकी वैल्यू घर में हो गई है, बिकॉज ये डिसीज़न भी तो खुद उसी का था ना। पायल बोलती है कि कुछ लोग हमें गे भी बोलते हैं और लेस्ब भी बोलते हैं, शायद हम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमें पता है हम कैसे रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। अरमान जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं इसीलिए, और हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। पर अगर तुम्हारी फैमिली जुड़ी हुई है पर तुम्हारी आंखों में वो जो हेट है और या फिर जेलस या फिर जो भी बोल सकते हैं आप को दर्द बोल सकते हो, वो दिखाई देता है जब अरमान तुमसे बात नहीं करता है, उससे बात करता है, और या फिर तुम्हें रेस्पॉन्ड ही नहीं करता है कितना भी बजाओगे जो तुम्हारा एडिटर है। और या फिर बिग बॉस में तो कट नहीं हो रहा है ना, तुम अपनी वीडियो तो अपने तरीके से एडिट कर लेते हो, पर बिग बॉस में तो मसाला चाहिए, तो वहाँ तो ये सब दिखाया ही जाएगा जो रियलिटी है। और अरमान मलिक दूसरों पे उंगलियां उठाता है कि वो लोग ऐसे हैं, मेरी बीवी को छेड़ते हैं। अभी ये इतना अटेंशन सीकर है ना, बहुत ज़्यादा। इसने पता नहीं क्या क्या किया है लाइफ में, इस पे कितने ज़्यादा एक्ट्स लगे हुए हैं, एक पॉज को और रेप और जो भी लगा हुआ है उसको लेके भी पायल ने बोला था और अरमान ने ही खुद बोला था एक वीडियो में कि वो जो केस था वो पायल मलिक ने ही लगाया था इसके ऊपर। जब पायल चली गई थी कृतिका की शादी के बाद, इन दोनों की फाइट हुई थी और फिर जैसे जैसे इन तीनों ने बैठकर वो मैटर सॉल्व कर लिया और फिर पायल फिर से आ गई। अब ये तीनों रह रहे हैं और फिर अब भी पायल फिर से क्या बोलती है कि गाइस मुझसे इतनी ज़्यादा हेट सही नहीं जा रही है, मैं चली जाऊँगी। दीदी मतलब तुम्हें कुछ और टॉपिक नहीं मिलता है अटेंशन के लिए कुछ भी? वो तो है ही अटेंशन सीकर अरमान मलिक, और तुम उससे भी ज़्यादा हो, हर दिन रोती रहती हो। अगर तुम्हें रोना ही आता है तो तुम कैमरे में मत रो, अकेले रो लिया करो, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ तो खुद ही डिस्ट्रॉय की है ना। एक औरत को तुम अपने घर ले आई हो और कहती हो अरमान मलिक जी को 5 दिन में प्यार हो गया था, 6 दिन में प्यार हो गया था, उन्होंने मुझसे कहा मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसा कहेगा कि अपने हस्बैंड से वो शादी कर रहा हो और फिर उसकी वाइफ बोलेगी ठीक है। पर जब पायल मलिक से ये बात पूछी जाती है कि उन पे केस लगे हुए हैं, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, तो पायल मलिक उस पर डायरेक्टली क्या बोल देती है, इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, उसका रिप्लाई नहीं देना चाहती। क्रिमिनल चार्जेस है, एक रेप का भी चार्ज है जैसे हमको पता इसके बारे में बात नहीं करूँगी प्लीज। बट अरमान इनोसेंट है, उसने सिर्फ 2 ही शादियाँ की हैं, यही तो उसकी गलती है, उसके अलावा तो उसने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर इस टॉपिक पे खुल के बात किया करो ना, क्यों तुम बार बार कोर्ट जाते रहते हो। इनका कुछ मैटर था कोर्ट का, शायद वो सॉल्व हो चुका है, तभी इसको बिग बॉस हाउस में बुलाया गया है, बिकॉज इतना जो इंटरनेशनल शो है उसको इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। जो पार्टिसिपेंट है अगर वो क्रिमिनल है वो बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे। अभी अरमान मलिक अटेंशन के लिए क्या बोल रहा है, कृतिका को छोटे कपड़े पहनना छोड़ दो, छोटे कपड़े मत पहना कर, पर वो तो अभी भी पहन रही है और अभी भी विशाल के आगे पीछे घूम रही है, उससे बात कर रही है। अब क्या हुआ, अब वो बदतमीज़ नहीं दिखा इनको? हाँ पर चलो मसाला तो चाहिए बिग बॉस में, अगर ये नहीं होगा तो फिर मसाला कैसे आएगा। अभी आते हैं हम पायल पे। पायल और दीपिका आर्या का कुछ चल रहा था, इन दोनों की भी फाइट हो गई थी। पायल से एक पॉडकास्ट शो में पूछा गया था आपके बारे में, दीपिका जी ने बोला था कि कुछ अजीब ही बोला था, तो उसने बोला अगर आप उसका नाम भी नहीं बोलते तो भी मैं समझ जाती। जो औरत हमारे यहाँ पे शादी में आई थी, अच्छे से खा पी नाच रही थी, और बाद में तुम हमारी बुराई करते हो जब हम बिग बॉस हाउस में गए हैं। तो तुम्हारी बुराई कोई नहीं कर रहा है, बिग बॉस हाउस में गई हो जब से तुम्हारी बुराइयाँ तो हमेशा ही होती हैं। अभी बिग बॉस क्या, तो हमेशा से ही रोस्ट किया जाता है, बिकॉज इंडिया में ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है और
तुम्हारी जो लाइफ है ना, तुम लोगों की वीडियोस देख के दूसरे लोगों को इनसिक्योर फील होता है, तो कोई नहीं चाहेगा किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जिस तरीके से तुमने की है। और ये सबको पता है, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी मिरर की तरह नहीं है, तुम बस ऑडियंस का पागल बना रहे हो। जो कृतिका की मदर है, अभी वो वीडियो में बोल रही थी, पायल रो रही थी, हमें बहुत बुरा लग रहा था और हमें भी हेट मिल रहा है। उसकी सिस्टर भी बोल रही थी मुझे भी हेट मिल रहा है, मुझे क्यों बोल रहे हो। उसकी मदर भी यही बोल रही थी। वो उसकी सिस्टर बोल रही थी जब इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी तो मुझे नहीं पता था, उसकी कोई फ्रेंड थी वही थी उसके साथ में, पर जब तुमने इनकी शादी कराई थी, वो वीडियो तो अभी भी अरमान के चैनल पे है, कोई भी जाके देख सकता है। 2 ईयर बैक इन्होंने एक वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया गया था कि हमारी शादी ऐसे ऐसे हुई थी। इसकी पूरी फैमिली आई हुई है और पायल मलिक खूब मज़े से वहाँ पे डांस कर रही है। कोई कह नहीं सकता है ये इसकी पहली वाइफ है जिस तरीके से वो डांस कर रही है एकदम चिल होके। पर कुछ सीन्स कट नहीं किए गए हैं उस वीडियो में भी, आप देखोगे वो घूर के देख रही है और गॉसिप कर रही है कृतिका के बारे में दूसरी वुमेन से। तब पायल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसके बाद भी वो हमेशा ये बोलती है हम बहुत अच्छे से रहते हैं, जैसे 2 बहनें रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बुरा बोलते हो हमारे बारे में। और वो हर बार रो देती है और जब इनके पास कंटेंट की कमी हो जाती है ना, तब ये यही बोलती है मैं घर को छोड़ के चली जाऊंगी और मैं अलग हो जाऊंगी, अब मैं हेट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और यही अब हो रहा है गाइस, ये चाहने वाली नहीं है बिकॉज ये फेमस ही इसी कंटेंट से हुए हैं। 2 वाइफ वाला आदमी और 2 बीवियाँ बड़े खुश होकर रह रही हैं। लोग इन्हें देख के, कुछ लोग इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई हो रहे हैं, वो भी चैनल बना रहे हैं 2-2 बीवियाँ रख के। तुम्हें इतना मिसगाइड क्यों कर रहे हो ऑडियंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये कभी भी अच्छा होने वाला है नहीं, गलत तो गलत ही है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।